शहजादी पार्ट 3। इस दोपहर अम्मी सो रही थीं और बापू दुकान पे थे। मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब रोहित भाई ने मुझे आवाज देकर कहा कि शोभा मुझे ट्राउजर पकड़ा दो। वो नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउजर पकड़ाने लगी तो जैसे ही भाई ने दरवाजा खोला तो मेरी नजर इनके सामने जा पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जिसने मुझे घुमा के रख दिया। वो रोहित भाई का कांटा था जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उसने मेरे हाथ से ट्राउजर पकड़ा और जल्दी से दरवाजे को बंद किया। लेकिन अब क्या फायदा, मैं वो चीज देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं काफी ज्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि इनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सकें। इनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज मेरी नजरों के सामने से हट भी नहीं रही थी। क्या ही ताकतवर चीज थी वो, खूब शानदार और जबरदस्त किस्म की। मुझे आज से पहले अंदाजा नहीं था कि कांटा इतना बड़ा भी होता है। खैर मैं अब थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूंगी। वो भी जान चुके थे कि शोभा ने इसे देख लिया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो फन फैलाए खड़ा था। अचानक से मेरा दिल किया कि इसके सर पे प्यार से हाथ फेरूं तो वो राम हो जाएगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर में ही इसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मजीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो सांप किसी और का नहीं, मेरे भाई रोहित का था। मुझे ख्यालों में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से मुझे मीठा सा एहसास हो रहा था और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चोटियां सी रेंगती महसूस हो रही थीं। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैंने झट से आंखें खोली और जो मजेदार सा तस्वर बन रहा था वो टूट गया। रोहित भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले, आज तो काफी ज्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुरा के भैया को देखा तो वो बोले, मेरी गुड़िया मुस्कुरा क्यों रही है। मैंने कहा कि भैया आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन प्लीज अपना सामान साथ लेकर जाया करो। मुझे आवाजें देने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। रोहित भैया मेरी बात समझ के थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया और बोला कि हाँ बस मुझे भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं। भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई क्या मतलब, आप किस चीज की बात कर रहे हो। मैंने लेटी लेटी चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और आहिस्ता से मेरा रुख अपनी तरफ करके बोले कि शोभा, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे वो सब गलती में हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नजर पड़ी थी, फिर आपने दरवाजा बंद कर लिया था। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहे थे। मेरी बात सुन के हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शोभा तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं उठकर सीधी हुई और भाई के कंधे पर हाथ रख के बैठ गई। फिर पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो, आज ये बात तो वाजे कर दो। भाई कहने लगा, यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफी बड़ी हो गई हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। भाई ने काफी बड़ी पे जोर देते हुए कहा तो मैं इनके अंदाज पे मुस्कुरा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ काफी बड़ी क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफी बड़ी हो चुकी है। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगे और बोले कि जब लड़की जवान होती है तो वो काफी बड़ी हो जाती है। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि जवान होने का कैसे पता चलता है। वो बोले कि छोड़ो ऐसी बात को, तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा कि भाई बता दो ना, कैसे पता चलता है। भाई ने मुझे अपने बाजू के हसार में लिया और मेरे कान में बोले कि जब तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था तो तुम्हारा साइज देखकर मुझे मालूम हो गया था। मैं रोहित भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गई और कहा कि भाई भले मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर चली भी गई तो आपकी दुल्हन भी तो आएगी ना, आप उसमें इतना मगन हो जाएंगे कि फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी। रोहित भाई बारी और जज्बाती आवाज में बोले कि शोभा तुम्हारी जगह कोई लड़की भी नहीं ले सकती। जो तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बन गया है
भगवान जानता है कि मेरी दुल्हन को भी वो मकाम नहीं मिलेगा। मैं भाई की बात पे हैरान हुई और कहा, भाई ये आपने अजीब बात कर दी है। बहन की अहमियत और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन की कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना। मेरी बात सुनकर रोहित भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले कि शोभा मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि पूछो, कौन सी बात। रोहित कहने लगा कि बहन अगर चाहे तो बीवी की जगह ले सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही एक जैसा काम कर सकती हैं। मैंने कहा, नहीं भाई प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे नहीं पता कि हमारा धर्म इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का अलग काम और अलग मकाम है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो मकाम तो एक जैसे है ना। भाई के इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। वो वाकई सही कह रहे थे कि दोनों के मकाम एक जैसे होते हैं। बस सोच का फर्क होता है कि बीवी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना मुनासिब नहीं है। इस पर मैं खामोश रही तो भाई ने पूछा कि गुड़िया मेरा गिफ्ट कैसा लगा। मैंने कहा, भाई आपने इतने प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगेगा ना। वो बोले कि हाँ प्यार से तो दिया है, लेकिन पहन कर दिखाओ, फिट है या ढीला है। मैंने कहा, भाई अभी तो पहनकर नहीं दिखा सकती, 2 दिन के बाद राखी का त्योहार आएगा तो उसी दिन पहनूंगी, क्योंकि आपने भी तो इसी दिन के लिए ला कर दिया था ना। वो बोले, हाँ लेकिन अगर तुम पहन लो तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें और ला दूंगा। मैंने कहा, भाई बहुत शुक्रिया, आप जैसा ख्याल रखने वाला भाई भगवान हर किसी को दे। भाई ने कहा, शोभा तुमको पता है कि राखी वाले दिन नेहा खाला भी आ रही हैं, पूरे 10 दिन हमारे पास रहकर जाएंगी। मैं नेहा खाला के आने का सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि हम दोनों बहन भाई की खाला से बहुत दोस्ती थी, क्योंकि वो हमारी तरह अभी गैर शादीशुदा थी, बस मुझसे 5 साल और रोहित से 2-2.5 साल बड़ी थी। मैंने कहा, भाई कराची से वो किसके साथ आएंगी। तो रोहित भाई ने बताया कि वो ट्रेन पर अकेली आएगी और मैं स्टेशन से इनको घर ले आऊंगा। उस वक्त कराची से शिकारपुर तक एक ही ट्रेन चलती थी, शायद उसका नाम सखर एक्सप्रेस था। खाला ने उसी ट्रेन में आना था। फिर रोहित भाई किसी काम से बाहर निकल गए। रात को वापस आए तो मुझे कहने लगे कि शोभा मेरा खाना मुझे ऊपर कमरे में दे दो प्लीज। मैंने कहा, भाई कोई मसला नहीं, आप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं लाती हूँ। भाई अपने कमरे में चले गए तो मैंने खाना गर्म किया। खाना लेकर ऊपर आई तो वो कमरे में बैठे उसी रसाले को देख रहे थे जिस पर लड़कियों की तस्वीर थी। मैंने पास जाके खाना रखा तो भी उन्होंने रसाला बंद न किया। मैंने आंखें घुमा के रसाले की तरफ देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तस्वीर ही ऐसी थी जिसमें एक मर्द लड़की को क्रीम रोल चटवा रहा था। भाई खाना ले लो, मैंने रोहित भाई को मतवज्जा करके कहा तो वो मेरी आवाज पर ऐसे चौंके जैसे उनको मेरे यहाँ आने का मालूम ही ना हो। फिर उन्होंने रसाला एक तरफ रखा और मुझे कहने लगे कि शोभा बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठ गई तो वो खाना खाते हुए बोले कि ये रसाला मुझे एक दोस्त ने दिया था, मैंने भी इसे गौर से नहीं देखा और लाकर यहाँ रख दिया, अभी देख रहा था, इसमें तो काफी सारी मालूमात हैं। मैं भाई की बात सुन के काफी हैरान हुई कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे। ना सिर्फ वो रसाला देखते थे बल्कि इसमें मेरी तस्वीर भी रखी हुई थी। मैंने कहा, भाई अच्छा मैंने तो नहीं देखा। वो बोले, इसे अपने कमरे में ले जाओ और सोने से पहले आराम से देखना, इसमें मुकम्मल मालूमात हैं। मैं तो खुद ये रसाला देखने के बाद काफी बेचैन और तजस्सुस का शिकार थी। अब मौका मिला तो इसे उठाकर कमरे में ले आई और बिस्तर पर लेटकर तसल्ली से देखने लगी। इस नावल का अगला हिस्सा आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।